दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों सीनियर सिटीजन को आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न, हिंदी में उसको आयकर विवरणी कहते हैं, नहीं भरना है। लेकिन किन स्थितियों में ये जानना भी जरूरी है। तो किन स्थितियों में सीनियर सिटीजन को आईटीआर नहीं भरना है, इस एपिसोड में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, अपने जान पहचान वालों को भी इस YouTube चैनल को शेयर करने के लिए कहें, सब्सक्राइब करने के लिए कहें, पैसों से जुड़े सवाल पूछने के लिए कहें, क्योंकि पैसों से जुड़े हर सवाल के जवाब यहाँ दिए जाते हैं आपकी भाषा में आसानी से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194 में सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने से छूट दी गई है। लेकिन ये छूट 3 स्थितियों में दी गई है। पहली स्थिति की सीनियर सिटीजन को भारत का निवासी होना चाहिए और उनकी उम्र आईटीआर भरने वाले वित्त वर्ष के पहले वाले वित्त वर्ष में 75 साल या उससे अधिक होनी चाहिए। आपको बता दूं कि 60 साल या उससे अधिक उम्र वालों को सीनियर सिटीजन माना जाता है। दूसरी स्थिति, उनकी इनकम का जरिया केवल पेंशन और ब्याज इनकम होनी चाहिए, कोई और इनकम नहीं। तीसरी स्थिति, ब्याज इनकम उसी बैंक से मिलनी चाहिए जहां पेंशन जमा होती है। ब्याज इनकम में उसी बैंक में सावधि जमा खाता पर मिलने वाला ब्याज भी शामिल है। सरकार कुछ ऐसे बैंकों को मान्यता देती है जिनमें सीनियर सिटीजन को अपना पेंशन अकाउंट खुलवाना होता है। इसी बैंक में उन्हें अपने वो सामान्य अकाउंट भी रखने होते हैं जिनसे उन्हें ब्याज की आमदनी हो रही है। सभी बैंकों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो अगर आप इन 3 शर्तों को पूरा करते हैं तो आईटीआर भरने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन इन शर्तों को पूरा करने वाले सीनियर सिटीजन को आईटीआर भरने से राहत तभी मिलेगी जब वो आयकर रिटर्न दाखिल करने की छूट संबंधित घोषणा फॉर्म को भरकर उस बैंक में जमा करेंगे जहां पेंशन आय और ब्याज आय मिलती है। इनकम टैक्स विभाग दूसरे आईटी फॉर्म के साथ इस फॉर्म को भी अधिसूचित करता है। वित्त वर्ष 2021-2022 के आईटीआर के लिए ऐसे सीनियर सिटीजन के लिए नियमों और घोषणा फॉर्म को अधिसूचित कर दिया गया है। सीनियर सिटीजन को यह फॉर्म बैंक में जमा कराना होगा जो पेंशन और ब्याज आय पर कर काटकर उसे सरकार के पास जमा कराते हैं। हालांकि उन सीनियर सिटीजन को यह सुविधा नहीं मिलेगी। पहला, अगर किसी के कई बैंकों में अकाउंट हैं और उन पर ब्याज की रकम मिल रही है। दूसरा, अगर किसी की एक से ज्यादा स्रोत से पेंशन आ रही है तो उसे इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। और तीसरा, पेंशन और ब्याज के अलावा अगर आमदनी का कोई और स्रोत है तो भी इस सुविधा का फायदा नहीं मिलेगा। यानी ऐसी स्थिति में सीनियर सिटीजन को अपना आईटीआर फाइल करना जरूरी है। आईटीआर फॉर्म भरने में आ रही दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने हालांकि सीनियर सिटीजन को इस पर राहत दी है, लेकिन सरकार की इस पहल पर कुछ लोग सवाल भी खड़े कर रहे हैं। जैसे कुछ लोगों का कहना है कि 75 साल के ऊपर के पेंशनर को यदि टैक्स से छूट दी गई होती तो आईटीआर भरने में दी गई छूट का फायदा सभी को मिल पाता। उनका कहना है कि बैंक तो एक लिमिट के बाद ब्याज पर टीडीएस तो काटेगा ही। ऐसे में रिफंड लेने के लिए आईटीआर तो फाइल करना ही होगा। फिर ऐसे में इससे 75 साल के ऊपर के सभी पेंशनर को कहां फायदा मिलने वाला है। आपको बता दूं कि सीनियर सिटीजन को अगर किसी बैंक में 50,000 या उससे ज्यादा का ब्याज मिलता है तो अतिरिक्त जो ब्याज है 50,000 के अतिरिक्त उस पर टीडीएस काटता है बैंक द्वारा टैक्स काटने के बाद सीनियर सिटीजन को उसका रिफंड लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना पड़ता है। आगे भी ऐसा ही करना पड़ेगा। वित्त मंत्री के इस ऐलान से सीनियर सिटीजन को कोई फायदा होने वाला नहीं है, ऐसा कुछ सीनियर सिटीजन का मानना है। कुछ सीनियर सिटीजन की मांग है कि वित्त मंत्री को पेंशन को पूरी तरह से टैक्स फ्री करना चाहिए जिससे कि उनका टैक्स ना कटे। ऐसा होने पर सीनियर सिटीजन को रिफंड लेने का झंझट भी नहीं रहेगा और तब सही मायने में आईटीआर को दाखिल करने से मुक्ति मिलेगी। आपको बता दूं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2021-2022 के अपने बजट भाषण में कहा था कि आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर सरकार 75 साल और अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों पर अनुपालन के बोझ को कम करेगी। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।
दोस्तों, ये मेरी 7 किताब है जो कि amazon.com पर पब्लिश है। आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इन किताबों के लिंक्स इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। इन 7 किताबों में से 5 किताब मनी मैनेजमेंट पर है, यानी पैसा निवेश करके अधिक पैसा कैसे कमाएं पर आधारित है।